हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप ट्रेन का टिकट बुकिंग करते हैं, उस समय अगर आपके साथ ऐसा होता है कि टिकट बुक नहीं हो पाता है और पेमेंट जो है आपके कार्ड से, वह कोई भी कार्ड हो सकता है, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड, इसके बाद जो है क्रेडिट कार्ड, किसी भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो गया, या नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा डिडक्ट हो चुका, यूपीआई से कर रहे हैं डिडक्ट हो चुका, लेकिन फाइनली जो है टिकट बुक नहीं हुआ। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज का वीडियो इसी पर आधारित है। अभी हम एक इसी तरह का टिकट जो बुकिंग नहीं हुआ था उसके रिगार्डिंग जो है अभी हम एक दिखा रहे हैं आपको, कुछ उसका जो है स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि जब आपका टिकट बुक नहीं होता है तो किस तरह का मैसेज आपके मेल आईडी पर भेजा जाता है। और यह जो है आईआरसीटीसी के द्वारा भेजा जाता है, तो वहाँ से यह आपके पास जैसे ही मैसेज आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हो चुका है, रिफंड आपका जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस यह मैसेज जो है आपके पास नहीं आता है तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर पूरा वीडियो आपको यूजफुल लगे, पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आपको लेके चलते हैं कुछ स्क्रीनशॉट की तरह, और वहाँ से आप खुद देख लीजिएगा कि टिकट कितने तारीख को जो है फेल्ड हुआ था, मतलब टिकट बुक नहीं हुआ और पैसा जो है अकाउंट से कट गया था, उसके अगेंस्ट में जो है यह मेल आया है। तो चलिए 24 तारीख को ईमेल आया है, यह ईमेल जो है 24 तारीख का है, और यहाँ जो है टिकट जो बुक हुआ है वह 23 तारीख को हुआ है। 23 तारीख को जो है हम कोशिश किए थे बुक करना, लेकिन बुक नहीं हो पाया, और 24 को जो है यह मेल आ गया जो कि आपका टिकट जो है बुकिंग फेल्ड हो चुका है और इसके अगेंस्ट में इतना रुपया आपका रिफंड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके अकाउंट से कट गया है तो। अगर यह मेल आपके पास नहीं आता है तो उस समय हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन इस मेल के आने के बाद एक मेल और आया था, वह भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उसके बाद एक मेल यह आया कि 25 तारीख को यह मेल आया था, आईआरसीटीसी रिफंड मेल। यह 25 तारीख को आया यह मेल, और इसमें जो है 113 रुपया 5 पैसे का जो है यह मेल आया, जो कि आपका अमाउंट जो है प्रोसेस्ड हो गया है और यह जल्द ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ देखिए रिफंड प्रोसेसिंग डेट भी आ चुका है 25 तारीख को, और रिफंड अमाउंट भी आ चुका है। ठीक है, तो फाइनली इस तरह से आपके सामने दूसरा मेल आएगा। पहला मेल आएगा जो कि आपका टिकट फेल्ड हो गया, और दूसरा रिफंड का मेल आएगा। अगर यह मेल नहीं आता है तब प्रॉब्लम होगी। अगर यह मेल आ जाता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पेमेंट जो है शीघ्र ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और वह भी दिखा रहे हैं कि अभी जो है मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ था वह भी दिखा रहे हैं आपको। 25 तारीख को जो है क्रेडिट हो चुका था। यहाँ देखिए यह मैसेज जैसे ही आया मेरे पास, उसके बाद जो है पैसा जो है अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था, और यह 25 तारीख को ही क्रेडिट हो गया। जिस दिन की मतलब मेल आया कि आपका प्रोसेस्ड हो गया है, उसी दिन पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। अब देखिए कोई कोई केस ऐसा बनता है कि अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन वह आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, 7 दिन हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 7 डेज जो है निश्चित रूप से वेट कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, या यूपीआई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैक्सिमम 7 दिन तक आपको वेट करना है। अगर 7 दिन तक में यह क्लियर नहीं होता है, आपके अकाउंट में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है वह अब गौर से देखिएगा। यहां बोला जाता है नॉर्मली द बैंक टेक टाइम द प्रोसेस रिफंड इन फॉर नेट बैंकिंग। अगर नेट बैंकिंग से किए हैं, वॉलेट से किए हैं, कैश का ट्रांजैक्शन किए हैं, तो 3 and 4 बिजनेस डे
बट अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन है तो 6 से 7 बिजनेस डे तक लग सकता है। ठीक है, मेरा चूंकि एक दिन में ही आ गया था, तो आपका अगर इस दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस है, जैसे कि वॉलेट से किए हैं, कैश कार्ड से किए हैं, तो 3-4 बिजनेस डे वेट कीजिए। नेट बैंकिंग से अगर किए हैं तो 3-4 बिजनेस डे वेट कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए हैं तो 6-7 बिजनेस डे आपको वेट करना होगा, तब जाके फाइनली आपका रिफंड आएगा। अगर यह 6-7 बिजनेस डे को भी रिफंड नहीं आता है तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत लोग बता रहे थे कि इस पर कॉल नहीं लगता है। अगर इस पर कॉल नहीं लगा तो हम लोगों को यह जो मेल आईडी है नीचे में care@irctc.co.in, इस पर जो है मेल करना है। क्या मेल करना है? मेल में आपको सारा बात लिख देना है कि इतना रुपया मेरा डिडक्ट हुआ था, और इसके बाद आप पोर्टल का स्क्रीनशॉट लॉगिन करके वहां से जो रिफंड वाला जो है पार्ट है वहां से जाके आप जो है वहां जो फेल टिकट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद जो है आप, अगर यह मैसेज आ चुका है आपके मोबाइल पर तो यह मैसेज भी आप उसमें अटैच कर देंगे रिफंड मेल का, और फेल्ड टिकट का अगर मैसेज आया है तो वह भी सारा जितना भी स्क्रीनशॉट है, जितना भी मेल आपके पास आया है, सारे मेल का स्क्रीनशॉट उसमें अटैच कर देंगे और उनको फाइनली बता देंगे कि अभी तक मेरे बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, प्लीज मेरा जो है क्रेडिट करवा दीजिए। उस केस में आपका जल्द से जल्द क्रेडिट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, अगर आपका पेमेंट 7 दिन तक आ जाता है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 7 दिन तक नहीं आता है फिर आप इस पर मेल कर दीजिएगा। पहले कॉल भी कर सकते हैं, अगर कॉल लग गया तो ठीक है, नहीं तो आप मेल निश्चित रूप से कीजिए। ठीक है, तो बस यही एक छोटी सी जानकारी प्रोवाइड करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा डिडक्ट हो जाता है, टिकट बुक नहीं होता है। तो देखिए बहुत सारा कारण है, जैसे कि आपको अगर नेटवर्क में नहीं है तो उस समय प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगर बैंक का सर्वर सही नहीं है तो उस केस में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो यह प्रॉब्लम बीच बीच में हो जाता है, सब लोगों के साथ होता है। तो अगर आपके साथ भी यह प्रॉब्लम हुआ है तो 6-7 दिन, 3-4 दिन, यह 2 केस बनता है, और दोनों केस को जो है आप लोग देख लीजिए। जो भी जिस प्रोसेस से आप लोग किए हैं पैसा पेड, तो उसमें जो है अगर इतना दिन में नहीं आता है फिर आपको मेल करना है। अगर पैसा आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मेल करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे और इसके बाद मैसेज भी किए थे, तो इसलिए हम इस पर यह वीडियो सेपरेट रूप से आपके लिए ला रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।